प्राचीन सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, और पुराणों के अंदर इसका बहुत सुंदर वर्णन आया है। एक व्यक्ति बहुत ही बड़ा पापी था, वो हमेशा पापों के अंदर ही संलग्न रहता था। और एक दिन उसने क्या देखा, एक दिन वो जा रहा था, वो नशे का आदी था, अनेक प्रकार के उसके अंदर दुर्गुण थे, और नशे के अंदर हमेशा वो ओतप्रोत रहता था। नशे का आदी होने के कारण उसके शरीर को कोई शुद्ध भी नहीं रहती थी। एक दिन वो जा रहा था और उसने क्या देखा कि गाय रास्ते के अंदर पड़ी हुई थी। अब उसने ध्यान से देखा कि ये तो गाय पड़ी हुई है, तो उसके मन में थोड़ा भाव जागृत हुआ और देखा कि घाव हो रखा था, बहुत बड़ा, गाय के पीठ के ऊपर बहुत बड़ा घाव था, और उसके अंदर जो थे ना कीड़े पड़े हुए थे, और कीड़े कुलबुला रहे थे, और गाय जो थी वो बेचारी तड़प रही थी, छटपटा रही थी, उसको चैन नहीं मिल रहा था, अपनी पूंछ को इधर उधर मार रही थी। और उस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी दया जागृत हो गई उस गाय के प्रति, और उसने तुरंत क्या किया कि उंगलियों से उन कीड़ों को निकालना शुरू कर दिया। और उसने जो है उंगलियों से उस कीड़े को निकाला, कीड़ों को निकाल करके तुरंत ही डॉक्टर के पास गया और दवाई लेकर के आया, घाव भरने की दवाई, और दवाई ला करके गाय को जो थे ना उसने पट्टी बांध दी, उसको मलहम लगा दी, और मलहम लगा करके और उसको पट्टी से उसको बांध दिया, और वो गाय वहीं पर ही रहती थी। और फिर उसके मन में पता नहीं कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा कि उसके मन के अंदर ये भाव जागृत हुआ, और उसी समय मेरे प्यारे वो गाय जो थी 5-7 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल सही हो गई। रोज वो उंगलियों से कीड़े सब साफ हो गए थे, घाव धीरे धीरे भरने लग गया था, और गाय बिल्कुल एकाएक ठीक हो करके और वहां से अन्यत्र कहीं पर चली गई थी। और मैं कहा करता हूं कि मृत्यु तो आती ही आती है, मौत तो आती ही आती है, और वही व्यक्ति मर करके यमपुरी के अंदर गया, और यमराज ने कहा कि लेकर के आओ, बताओ इसने क्या किया है। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया, और चित्रगुप्त ने आकर के कहा कि राजन महाराज, इसने कोई भी जीवन के अंदर कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, केवल पाप ही पाप कर्म किए हैं। यमराज ने कहा कि चित्रगुप्त थोड़ा ध्यान से देखो, कोई ना कोई तो कोई पुण्य कर्म किया होगा जीवन में। पापी तो इतने बड़ा पाप ठीक है, समझ में आता है ये पापी है, दुराचारी है, लेकिन जीवन में कभी कभार ऐसी घटनाएं भी घटित तो हो जाती हैं। जरा आप अच्छे से एक बार विश्लेषण करिए। और चित्रगुप्त पेज पलटने लगा, देखने लगा उसका इतिहास, तो उसने देखा कि महाराज इसने एक सत्कर्म किया था, इसने गाय की सेवा की थी, गाय के पीठ के अंदर घाव पड़ गए थे, घाव हो गया था, और अपने उंगली से उन्होंने कीड़ों को निकाला था। तो यमराज ने कहा कि अच्छा, इसने गाय की सेवा की, इतनी बड़ी सेवा की गाय की। तो उन्होंने तुरंत ही मेरे प्यारे उस व्यक्ति को बुलाया, और उस व्यक्ति को बुला करके कहा कि देखिए, आप ने एक सत्कर्म किया है, आपने गौ की सेवा की है, गाय की सेवा की है, तो आप एक काम करिए, मैं भी आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप हो तो पापी, बड़े दुराचारी हो, लेकिन आपने एक छोटा सा सत्कर्म किया है, तो आप इस उंगली को अपने मुख में डालिए, अपने मुख में डालिए। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, जैसे ही उंगली को अपने मुख के अंदर डाला, तो उसी समय उसकी उंगली से दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लग गई, और उसी क्षण उसी समय उसने उस दुग्ध को पिया, उस गाय के दुग्ध को पी करके, और तुरंत सारे उसके पाप जितने भी उसने जीवन में कर्म किए थे, वो सब पापों को खत्म करके और बिल्कुल देवता रूप आप करिए। ये सब गाय की सेवा करने के ही फल से आपको ये प्राप्त हुआ है।
तो इसलिए मेरे प्यारों, गाय की सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है।